शांति। कोटो में को में भी को प्रोग्राम में आप सभी का पुनः एक बार स्वागत है। जैसा कि हम सभी जानते हैं और सुन रहे हैं, हमारे आदरणीय वरिष्ठ ऐसे भाई बहने जिन्होंने डायरेक्ट बाबा की पालना ली, या ऐसा भी कहें जिन्होंने डायरेक्ट अव्यक्त बाबा की पालना ली, साकार बाबा की पालना ली और उसके पश्चात अपने जीवन को बहुत ही सुंदर अनुभवों युक्त बनाया, बाबा के प्यार से सजाया है, रत्नों से संवारा है। तो ऐसे आदरणीय हमारे वरिष्ठ भाई बहनों का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं और हमेशा की तरह हम उनके अनुभवों से अपने जीवन को लाभान्वित करते हैं। तो आज हमारे साथ आदरणीय मदन लाल शर्मा भाई जी हमारे साथ जुड़े हैं। आप बिजनेसमैन हैं और ब्रह्मा बाबा से आपने डायरेक्ट पालना ली है। 57 इयर्स से आप बाबा के साथ के अनुभवों से अपने जीवन को संवार रहे हैं। आपके जीवन से हम सभी भाई बहनें भी लाभान्वित होते रहते हैं। जयपुर में आपका बहुत बड़ा बिजनेस है, जिसमें काफी जगहों पर जिसका विस्तार भी है। साथ ही साथ में राज योगा एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन में आप ट्रस्टी हैं और वाइस चेयरपर्सन हैं बिजनेस एंड इंडस्ट्री विंग में। आदरणीय भाई साहब का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं अपने इस कोटो में को में भी को प्रोग्राम में। भाई साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। ओम शांति। ओम शांति। भाई साहब, भाई साहब, आपसे हम पहला प्रश्न ये पूछना चाहेंगे कि आप बाबा के ज्ञान में कैसे आए, कैसे आपको बाबा मिले या आपने बाबा को ढूंढा, और इस ज्ञान की क्या विशेषता आपको बहुत खास लगी? वैसे मेरा लाइफ काफी फास्ट और एक्टिव रहा है, तो मैं पहले राजस्थान का रहने वाला हूँ। मेरे फादर की डेथ हो गई 6 साल का था, और फिर मेरे 9th में 49 में शादी भी हो गई थी। लेकिन मेरी पढ़ने की इच्छा थी, इसलिए मैं राजस्थान छोड़ करके पैसे के अभाव में कलकत्ता चला गया। और कलकत्ता में मैं पढ़ने नौकरी करके पढ़ा, तो पढ़ने के बाद भी मैंने बिजनेस शुरू कर दिया, सिलोस्टाक बनियान वगैरह का, जो काफी टॉप पे चला गया था और जाकर भी है। तो उसके बाद में मेरे को एक दिमाग में आया कि दुनिया क्या है और कैसे मैं ढूंढने निकला अपने आप को कि मैं कौन है इस दुनिया को। उसको ढूंढने के लिए मैंने आध्यात्मिक चिंतन किया, विवेकानंद वगैरह काफी सन्यासियों से संपर्क किया। फिर लास्ट में ये था कि मैं किसको याद करूं। मैं याद करता था, अगर विवेकानंद को याद करूं या रामकृष्ण परमहंस को, माँ काली को, किसको याद करूं, तो मेरा क्लियर नहीं था। तो ये चल रहा था कि मैं किसको याद करूं। इसलिए मैं ये जो ब्रह्मा कुमारी की पहली एग्जीबिशन टीमरीवाला धर्मशाला कलकत्ता में लगी थी, और उसमें मुझे किसी ने बताया, मैं वहां गया। वहां देखने के बाद मेरे को लगा कि यहाँ कुछ विशेषता है और मुझे सुन सकती है। तो मैं समझता हूँ कि वो एग्जीबिशन मेरे लिए एक तरह से बहुत बड़ा वो था, वरदान था। और मैं समझता हूँ मैं तो ढूंढने लगा हुआ था कि परमात्मा कौन है, लेकिन मैं जानता हूँ वो शक्ति मेरे साथ हमेशा रही है, जो मेरे को आगे बढ़ाता रहा है। और मैं कहाँ से कहाँ चल करके कहाँ पहुंच रहा हूँ, ये उसी का काम था वे बैक में। लेकिन परिचय अभी हुआ। मैं समझता हूँ परमात्मा भी हमारा पूरा ध्यान रखता है, पूरा ध्यान रखा, उसी के प्रेरणा से हो सकता है कि वहां गया हूँ। और मैं पहले एग्जीबिशन के बाद में इसमें एक रेगुलर स्टूडेंट जैसे ब्रह्मा कुमारी का बन गया। विशेषता की आप बात बता रहे हो, तो मैं तो ढूंढ रहा था कि किसको याद करूं। तो पहली बार क्लास में जाते ही मैंने देखा कि किसको, तो ये बताया गया, जनरल भाई हमारे पहले टीचर भी थे, उन्होंने कहा कि आप बिंदी है, बिंदी बाप को याद करना है। जब बिंदी बोला और बिंदी बाप को याद करना है, तो मेरे को बहुत बड़ा क्लियर हो गया कि ये कोई ज्ञान, बहुत जबरदस्त ज्ञान है और इसी से सब कुछ प्राप्ति हो सकती है। तो मेरे को पहले बच्चों मैं देख रहा था दृष्टि ठीक नहीं रहती है, लेकिन बिंदु बनने के बाद में सारा ठीक हो जाता है। इसके बाद में ज्ञान के तो बहुत सी विशेषताएं थी। वहां मैंने देखा जाकर के बहनों का जीवन देखा, बाबा का परिचय देखा कि ब्रह्मा बाबा ने कितना त्याग किया, कितनी अपवित्रता है, वो कितनी उसी के परिवार की माताएं बहनें वहां सेवा कर रही थी। निर्मल शांता दीदी थी, संतरी दादी थी, सब सेवा कर रही थी। तो मुझे वो भी एक विशेषता लगी कि यहाँ पवित्रता का भी वातावरण है, ज्ञान भी अच्छा है और ज्ञान जीवन के लिए भी
और ज्ञान ऐसा सरल है, एक बिंदी को याद करना है और उससे प्राप्ति जबरदस्त हो रही है। तो ज्ञान के हिसाब से भी ठीक था और उससे साधना के हिसाब से भी ठीक है। और पवित्र जीना, पवित्रता के बगैर सुख शांति मिलती नहीं, मेरा एक पक्का विश्वास था। तो पवित्रता का फाउंडेशन यहाँ पर है, खान पीन का सारा है। तो ये विशेषता देख करके मैंने देखा कि उस समय लोग कहते थे आत्मा से परमात्मा, लेकिन मैंने देखा परमात्मा आत्मा कुछ नहीं, लेकिन इनका व्यवहार बातचीत को विशेष शक्ति करा रही है। ये मैंने शुरू से ही अनुभव हो गया था। जी भाई साहब, बहुत सुंदर। भाई साहब, ऐसी कौन सी बात थी ज्ञान की, ऐसी कौन सी ज्ञान की गहरी पॉइंट थी जिसके कारण आपको निश्चय हुआ कि ये बाबा का सही ज्ञान है, यही परमात्मा का ज्ञान है, और ऐसा कहें कि बाबा पर निश्चय आपका पक्का बैठ गया? ज्ञान की कौन सी पॉइंट आपको गहराई से टच की? ऐसा तो ज्ञान की, तो जैसे मैंने बात बताई, ज्ञान की पॉइंट तो बिंदी, ये बिंदी बनकर बिंदी भाव को याद करना, यही सबसे बड़ी पॉइंट थी वैसे। और इसके अलावा मैंने वहाँ का व्यवहार देखा, सेंटर का वातावरण देखा। इसके बाद मेरे को लगा कि बाबा से मैं मिलूं। तो मैं करीब 1 महीने के अंदर ही साकार बाबा से मिलने कलकत्ते से जयपुर चला गया माउंट आबू। जयपुर जाकर मेरा निवास स्थान था, मैं रुका नहीं, सीधा वहाँ बाबा के पास गया कि मैंने अब देखना चाहिए कि बाबा कौन है, क्या करते हैं। तो फिर बाबा से मिलने के बाद में मेरी सारी समस्याएं से हल हो गई। बाबा का व्यवहार, बातचीत, वहाँ का वातावरण, बाबा का त्याग और तपस्या और सेवा, इससे उच्च कोई हो नहीं सकती मैंने देखा। और बाबा का व्यवहार, कितना सात्विक व्यवहार, किस तरह से एक अपना बना लेना। रमा बाबा को मैं देख के उन्होंने जैसे कि मेरे को अपना बना लिया और मैं जैसे कि उनको सरेंडर हो गया। वही लाइट लगता था, एक प्रकाश दिखाई दे रहा था बाबा में। तो मैंने बाबा के साथ एक हफ्ता रहा वहां पर। और बाबा ने कहा बच्चे तुम्हारा घर है, बाबा के साथ जैसे फैमिली में रहते हैं वैसे साथ में रहा। तो बाबा के साथ मेरा वैसे क्लोज कनेक्शन हो गया। और आध्यात्मिकता के हिसाब से इतनी ऊंचाई पर, इतनी त्याग और तपस्या से किया हुआ काम, वो सारा परिवार ऐसे लगा हुआ है। तो सारा जब वातावरण देखा, लोग को अनुभव सुना करने का, तब मैंने लगा कि वास्तव में परमात्मा का सही काम है और ये काम है। इसलिए मैंने उसी के बाद में वहीं से मेरा निश्चय हो गया कि मुझे इस रास्ते चलना है और पक्का चलना है। तो आज तक मैं समझता हूँ मैंने मुड़ के नहीं देखा और इस से पूरे ताकत के साथ, तन मन धन के साथ चल रहा हूँ, कभी भी चल रहा हूँ। जी भाई साहब। भाई साहब, आपको ऐसा कौन सी विशेषता अपने अंदर दिखाई देती है जिसके कारण आपको लगता है कि आप बाबा के वो विशेष रतन हैं जो कोटों में को और कोओं में भी को है? फोटो में को आप देखोगे आज दुनिया की कितनी बड़ी पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन में हम कितने से आत्माएं निकली हैं, उसी से समझते हैं कोटों में कोई है। आज मान लिया हमारे परिवार में भी समझ 10 लाख 12 लाख होंगे, तभी 700 करोड़ की पॉपुलेशन है, वो नहीं जानते। तो हम कितने भाग्यशाली हैं कि तो हमको परमात्मा मिला है। और परमात्मा मिला है नहीं, उससे संबंध स्थापन किया है। परमात्मा के साथ में खाया है, बैठा है, बाबा के साथ में रहे हैं। और बाबा ने जैसे कहते हैं एक नजर के, बाबा ने हमको अपनी नजर में संभाल लिया है ना। पापा कहता है एक बूंद के प्यास से, प्यार के एक बूंद के पास से हम सागर में समा गए, प्यार के सागर में समा गए। तो ऐसा बाबा ने जैसे अनुभव किया, बाबा के साथ खेल पाल की, खान पीन किया, और बाबा ने ज्ञान भी दिया। इतना बड़ा ज्ञान जो हम देवता बनने का ज्ञान देता है, तो इस दुनिया में रहते हुए कैसे देवता बन सकते हैं, उसका प्रैक्टिकल प्रूफ बाबा ने अपने जीवन से करके बताया। ये इसे नहीं है ज्ञान इतना ऊंचा होते भी ब्रह्मा बाबा ने प्रैक्टिकल हमारे सामने रखा अपने जीवन को, कि इस ज्ञान को प्रैक्टिकल में आप कैसे कर सकते हैं, कैसे पवित्र रह सकते हैं, कैसे पवित्र व्यवहार कर सकते हैं, कैसे देवता बन सकते हैं। वो ब्रह्मा बाबा के साथ रह करके कि मैंने अनुभव किया। और उसी रास्ते पे, पवित्रता के रास्ते पे, उसी बाबा के दिखावे मार्ग पर सारी शिक्षा इन बाबा की है। मैं शुरू से धारण करने का पूरा पुरुषार्थ कर रहा हूँ और उसका मुझे फल भी मिल रहा है, बहुत अच्छा मिल रहा है। चाहे परिवार में, चाहे बिजनेस में, सब जगह सफलता भी दे रहा है और खुशी खुशी जीवन बिता रहे हैं। अच्छा, अन्य छोड़ा कुछ नहीं, जैसे त्याग कुछ नहीं, बाबा जैसे कि हमारा बहुत बड़ा भाग्य बना रहा है। त्याग कुछ नहीं, भाग्य बन रहा है। ऐसे त्याग तो कुछ नहीं है, तो बहुत बड़ी हमारी इन्वेस्टमेंट है जो जन्म जन्मांतर के लिए काम आती है। तो हर तरह से बाबा ने अपना बना करके और खुशहाल बना दिया। आपकी ऐसी कौन सी विशेषता है जो बाबा ने देखी? मेरी विशेषता तो बाबा ने, मैं कुछ नहीं जानता हूँ, लेकिन बाबा के साथ मेरा बहुत बड़ा प्यार था। और बाबा समझता है मैं बाबा के प्रति पूरा समर्पण था। तो शायद समर्पण भाव में देख करके बाबा ने मेरे प्रति काफी प्यार लुटाया, स्नेह दिया, साथ में रहे। और मैं समर्पण भाव से ही रहा हूँ जब आपसे करीब आप 65 से लेकर के आज तक। हालांकि उस समय परिवार में 6 बच्चे थे, मेरा बिजनेस शुरुआत था, लेकिन मैं इसमें पूरा लगा ज्ञान योग में, बाबा के इस सेवा में। तो बाबा ने वो सेवा
तरह के भी फायदा दिया और मेरा बिजनेस को सफलता के चार चांद लगा दिया, चाहे बिजनेस में चाहे घर गृहस्थी में, हर तरह से मेरे को कोई दिक्कत नहीं आई। मैंने पाया खोया कुछ नहीं। जी भाई साहब, आपने ऐसा कौन-सा पुरुषार्थ आप ऐसा करते हैं या ऐसी कौन-सी आप जीवन की बाबा की श्रीमत को फ़ॉलो करते हैं, जिसके कारण आप सदा बाबा की समीपता का अनुभव करते हैं? ऐसा कोई विशेष अनुभव भी हो भाई साहब, वो भी बताइए? देखिए, बाबा के साथ में योग करने का मैंने देखा कि सभी को मैं मैसेज भी तो मैं इस अनुभव से कि जब तक आप बाबा को जो सत्य है सत्य रूप में याद नहीं करेंगे, सत्य रूप में खुद को याद नहीं करेंगे, और सत्य रूप है बिंदी। बाबा ने कहा था सूक्ष्म बिंदी, अभी तो बाबा ने कहा सूक्ष्म बिंदी हो। हम जब तक सूक्ष्मता से बाबा के साथ लिंक नहीं करेंगे तो हमारे को वो शक्ति नहीं मिलेगी जो मिलनी चाहिए। और अगर वो शक्ति मिलती है, सत्यता है, तो आप नाचते रहेंगे, सत्य तो बैठेंगे। दूसरी बात है, मैंने जीवन में शायद ही कोई ऐसा कर्म किया हो तो मुझे पश्चाताप करना पड़े। मेरे जीवन में चाहे बिजनेस में और मैंने हमेशा ईमानदारी से, सच्चाई सफाई से सबके साथ व्यवहार किया, और यज्ञ में भी मैं इतने साल से रहता हूँ, मैं समझता हूँ मेरा कहीं विवाद नहीं हो। हालांकि सत्य के रास्ते पे चलने से परेशानी जरूर होती है, लेकिन मैं उसका किनारा करके चलता हूँ। मेरे पास यहाँ भी कहीं भी ऐसी समस्या भी आगे, लोग मैंने को हाथ ले हो जाए, लेकिन मैंने परवाह नहीं, बाबा करा रहा है। मेरे पास तो कुछ था नहीं, बाबा ने सब कुछ दिया, बाबा करा रहा है, मैं निमित्त बन के करता हूँ, इसलिए मेरे को भी समस्या आती नहीं, और बाबा का साथ भी रहता है। और वो साधना का जो मार्ग है, मैं कहता हूँ ये साधना का हमारा इतना उत्कृष्ट है, बिंदी बन के बिंदी बाप को याद करना, बस उसमें सब कुछ समाया हुआ है और सब कुछ प्राप्ति हो रही है। भाई साहब, साकार बाबा के साथ का कोई विशेष अनुभव सुनाइए, जो आपने साकार बाबा को देखा और आपको एकदम से प्राप्ति की महसूसता हुई, ऐसा कुछ विशेष अनुभव हो? साकार बाबा के साथ में तो मैं आप जब तक 4 साल में, हाँ 2-3 महीने बाद में जाता था, एक हफ्ता साथ में रहता था, हर टाइम बाबा के पास जाकर के कोई एकदम से बहुत ही पावरफुल बना के भेजता था बाबा। तो हर टाइम की बात बता रहा हूँ, बाबा से मैं लास्ट टाइम मिला तो बाबा ने, आपको बताओ 15 दिन पहले शरीर छोड़ने से पहले मैं वही था मधुबन में, और बाबा ने खड़े होकर के मेरे को कहा मुझे विश्व का कल्याण करना। इतना फोर्स से बाबा ने कहा, बुजुर्ग बाबा इतना फोर्स से कह रहा है, वो शब्द मेरे को रोज याद रहता है, मुझे विश्व का कल्याण करना है। और बाबा ने भी शायद मेरे को विश्व का कल्याणकारी बना दिया, क्योंकि आप जानते हो मेरा कनेक्शन इंडिया में जो सब जगह है, कलकत्ते में बिजनेस का काम है, साउथ में भी है, यहाँ जयपुर में रहते हैं, दिल्ली वगैरह सब में कनेक्शन है। तो उस कनेक्शन के बाद में एक तरह से दादी गुलजार के साथ में मैंने वर्ल्ड टूर भी बहुत किया हुआ है, चाहे अमेरिका, लंदन वगैरह, मॉरिशस वगैरह सारा। तो इसलिए बाबा ने कहा मुझे वर्ल्ड का, विश्व का कल्याण करना है, तो मैं समझता हूँ बाबा भी मुझे साथ साथ विश्व का कल्याण करने में लगाया हुआ है, और मैं बहुत खुश हूँ उससे। बाबा वो भी बहुत सी बाबा की बात है। बाबा तो जैसे लास्ट में ये भी कहा था मैंने, बाबा ये क्या हो रहा है, तो बाबा क्या, बच्चा यूं चलता रहता है, समस्याओं का बाबा का यूं। तो मेरे जीवन में कोई समस्या आती है तो बाबा ने कहा था यूं होता रहता है, तो कभी मैं परवाह नहीं करता उस समस्याओं का। बाबा तो इकोनॉमी का उदार एकदम था। वो धोती एक दफा पहनती थी मेरे को, इतनी छोटी धोती बाबा पहनता था, कंट्रोल का टाइम था, तो मैंने कहा बाबा कितनी छोटी धोती पहनता है, कितना इकोनॉमी करता है। जैसे इकोनॉमी में बाबा के दान का, कोई भी वहां गया मैं तो बाबा से कुछ विशेषता तो हमेशा ही मिलती रही। निर्माणता का था, एक दो बाबा ऊपर से नीचे में आ रहा था, बाबा खड़ा था, बोले बच्चे गुड मॉर्निंग। अरे मैंने गुड मॉर्निंग हमको करना चाहिए, बाबा हमसे गुड मॉर्निंग कर रहा है। तो बाबा ने विनम्रता का पार्ट है। बाबा ऐसा लगता था जैसे कि बस लाइट ही लाइट थी, और जैसे हमेशा कह रहा बच्चे इस डे को भी याद नहीं करना, ये हमेशा याद रखते बच्चे इस डे को याद करोगे तो पाप के भागी होंगे। आज भी मुरली में साकार में डे को याद नहीं करना है। तो ये बाबा की बात पक्की होती थी, इसलिए मैं ज्यादातर जितनी स्टेज पकड़ने मेरे को दिक्कत नहीं, शुरू से आज तक। और उसी का रिजल्ट है कि पावरफुल हमेशा बना रहा। विल पावर बाबा ने इतने स्ट्रॉन्ग बना दिए कि मेरे को कभी खुशी गायब ही नहीं होती। अभी भी मान लिया देखो मेरे को कैंसर हुआ, कैंसर से हुआ 5 साल पहले, और उसमें भी मरणासन अवस्था थी, कीमो लिया, हो गया 5-6, उसमें बच गया। इसके बाद 1 साल बाद में डेंगू चिकनगुनिया हो गया, उसमें बच गया। अभी थोड़े दिन बाद में कोरोना हो गया था, उसमें बच गया। और अभी मेरी वाइफ भी चली गई थोड़ी दिन पहले, लेकिन बाबा ने कहा हमेशा खुश रहना, ये मेरे को था। तो मेरी युगल गीत भी मैंने ये आपको बताऊंगी, बाबा ने पास कर दिया, बाबा इसमें फेल हो जाएंगे। तो युगल गीत थोड़े दिन पहले, 6 महीने पहले, लेकिन 71 साल तक हमारा साथ था। लेकिन बाबा ने कहा था कि खुश रहना है, तो मेरे को नहीं हुआ कुछ भी। जैसे एक आत्मा गई आई साथ, तो बाबा ऐसा पावरफुल बना देता है। बाबा के प्रति समर्पण है, और ये साधना पूरी रहे। तो ये देखो गृहस्थी में रहते हुए मेरे को इतना बना दिया। मैं तो कमाल करता हूँ बाबा को कि मेरे को गृहस्थी से कैसे
एक सन्यासी कहें या दृष्टि बना करके जीवन में रखा हुआ है, और सफलता से बिजनेस में खूब सफलता दी, परिवार में खूब सफलता दी, और यज्ञ में भी मैंने, जैसे देखो आप बताओ, कलकत्ता में सेंटर खोला, जयपुर में कई सेंटर खोले, त्रिपुर में सेंटर खोला हुआ है, तो ये ओम शांति बनवा, उसमें जमीन का सौदा बाद में करना है, तो बाबा ने खूब अमूल्य दिया है। बनियान आप जानते हैं, ऐसा ही बिजनेस दिया जिससे अपने आप संपर्क रहा। तो ऐसे बाबा ने बिजनेस में ऐसा दिया जिससे टाइम वेस्ट नहीं हुआ। वो सारा काम मैं देखता हूँ, वो पता नहीं मेरा कितना भाग्य बना रहा है। मैं जानता था कितना भाग्य बना रहा है बाबा मेरे साथ है, हमेशा साथ में कर रहा है। इसलिए बीमारी में भी आप देखो कर्म भोग के कर्म योग की तरह रहा। एक दिन भी मैंने छू नहीं की होगी, मेरा क्या हो गया, नहीं किसी सेवा ली, तो बाबा ने मेरे को ठीक कर दिया। 90 की उम्र में मेरे को एंजॉय करा रहा। आप देखो एकदम ऐसे गधा बाबा मेरे साथ ये मस्त रखा है, और ये देख रहा हूँ पहले से भी ज्यादा हेल्थ ही कर रहा है 90 में भी। आप देखो, तो मैंने कहा बाबा कमाल है आपका, तो हिसाब से कभी मेरे को मायूसी का काम ही नहीं है। आप देख लो रात दिन सोने उठने क्यों बाबा का ही रखता हूँ, एवर हैप्पी हो है ही नहीं। तो वो श्लोक नहीं याद रहता है, बाबा करवा देता है, और निश्चय तो मेरा 100% शुरू से आज तक रहा है, कभी उसमें कमी नहीं है। और हमेशा एक को मैंने आगे रखा है, चाहे मेरा परिवार बैंक में रहो, उसकी परवाह नहीं की, मैंने बाबा को आगे रखा, सेवा को आगे रखा, उसका रिजल्ट रहा। बाबा ने मेरे को हर जगह आगे रखा हुआ, वो वजह कराता है। जी भाई साहब, आपने अव्यक्त बाबा से भी पालना ली, साकार बाबा से भी पालना ली, तो अव्यक्त बाबा से आपको कोई खास वरदान प्राप्त हुआ हो, कुछ विशेष अनुभूति हुई हो? अव्यक्त बाबा ने तो खूब पालना लिए थे कि दादी गुलजार का तो हमारे साथ वैसे ही खूब संबंध रहा है मेरे साथ, लेकिन बाबा के साथ अव्यक्त तो मैं और मेरे युगल बाबा के साथ खूब बैठते थे। ऐसे बैठते थे उस समय तो पूछने वाला नहीं था, 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट खूब बैठते, जैसे वो साकार बाबा बैठते थे वैसे अव्यक्त बाबा दादा से पालना लिए मैंने। और जब भी बाबा ने कुछ कहा कि भाई तुम्हारे जैसे गोल्ड है मोल्ड है, जब कहता बाबा ने कहता मुझे ध्यान रखता हूँ कि मोल्डिंग नहीं सर होनी चाहिए, गोल्ड है थोड़ी बहुत कमी है, कोई बात बाबा बता देता। और सारी बात बाबा ने मेरे योग के विषय में भी कहा था कि वो बच्चे ठीक है तुम्हारी लाइन। और एक दफा दादी गुलजार गई थी ध्यान में, तो यह मानेसर में बढ़ रहा था योग का कमरा, तो बाबा ने खुद कहा कि शर्मा से पूछो उसका शांत हो गया। तो ये मुझे मालूम है कि अव्यक्त बाबा को पता था कि मैं मेरी लाइन ठीक चल रही है और मेरे को अच्छा अनुभव करा रहा है। तो अव्यक्त बाबा के साथ तो इतनी किताबें इतने पढ़ने के बाद में आप एक लाइन जादू का काम करती है। बाबा अव्यक्त बाबा की मैं समझता हूँ कोई भी लाइन एक दफा पढ़ लो, मैं समझता हूँ इतनी मूल्य है। और वो एक लाइन पढ़ने के बाद में थोड़ा मैं ढीला हूं ना, तो एकदम करंट आ जाता है कि बाबा क्या कहता है। वो तो जादूगर बाबा साकार में तो गई, अव्यक्त बाबा ने तो बहुत ही जादू का काम किया हुआ। तो मेरी लाइफ तो हमेशा ही बाबा के साथ, और मैं हमेशा ही बाबा को अव्यक्त बाबा से मिलता रहता, करीब दूर जाता। तो बाबा ने भी खूब किया और राजू के साथ भी खूब था, सारे परिवार, सारा एक का परिवार जितना था टॉप पे, सबको अच्छी तरह से जानता हूँ जिस समय मैं आया उसके हिसाब से, और सबसे क्लोज कनेक्शन रहा है सारे इंडिया में समझ लो वर्ल्ड। ये भी एक भाग्य की बात है कि इतना इन परिवार के साथ मुझ बनाई है, इतने बड़े परिवार के साथ के साथ आज 56-57 साल से मुझ बना रही है, कम बात है क्या? दुनिया में कहीं मिलेगा ऐसा? मिलेगा ही नहीं ऐसे। भाई साहब, आपसे एक विशेष हम ये भी जानना चाहेंगे कि आप राजयोग एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन के ट्रस्टी हैं। तो ये राजयोग एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन जब बना तो बाबा की क्या विशेष प्रेरणा रही इस फाउंडेशन और ट्रस्ट को बनाने के पीछे, और इस ट्रस्ट से क्या-क्या कारोबार, विशेष बड़े-बड़े कारोबार हुए जो आप हमें बताएं? वो तो जगदीश भाई के टाइम, जगदीश भाई खुद ही कई दफा कह चुके हैं कि एक ऐसा ये व्यक्ति बनाए जिससे सेवा कैसे बढ़ोतरी को पाए। सेवा को बढ़ाने के लिए उस समय मान लिया इतनी सेवाएं नहीं थी, तो अलग अलग हम विंग बनाकर सेवा करें तो उससे ज्यादा सेवाएं भी होंगी और सबसे संपर्क भी होगा, उसको लेके किया जाता सारा वातावरण। तो वास्तव में विंग्स की सेवा के बाद में तो सेवाएं खूब बढ़ी है, बहुत बढ़िया है। और हर विंग्स में बड़े बड़े काम हो रहे हैं, सभी विंग्स में बड़े बड़े काम हो रहे हैं, चाहे बिजनेस विंग देख लो, इंडस्ट्री मीडिया का देख लो, कितना बड़ा काम किया है। तो इन विंग्स ने मिलकर के सारा, मैं समझता हूँ सेवा को वो चार चांद लगाए, काफी बड़ा है विंग्स के काम के साथ। यही मेन उद्देश्य यही था कि इसके काम से सेवाएं भी बढ़ेंगी, संपर्क समझ भी होगा, और तो वो रिजल्ट सामने आ रहा है। आपसे बाबा ने कौन से विशेष बड़े कार्य करवाए जो यज्ञ के विशेष इतिहास के कार्य हो सकते हैं? तो ऐसे कुछ कार्य बाबा ने आपसे करवाए हो भाई साहब, आप हमें थोड़ा विस्तार से उसके बारे में बताएं। बड़े कार्य का तो देखो, एक तो ये
आंखों में जो अपना ये बना जो ये बना ना भवन, क्या नाम उसका? ओम शांति भवन। ओम शांति भवन। उसकी जमीन का सौदा यही किया था, मेरे थ्रू हुआ था उससे। और बाद में कंस्ट्रक्शन भी हुआ था, उसमें अच्छा सहयोग दिया था। तो उस समय ये बहुत बड़ी बाबा ने सेवा की थी। कलकत्ते में अभी बांगड़ एवेन्यू में सेंटर है, उसका भी निमित्त मेरे को बाबा ने बनाया था, जो भी चल रहा है बहुत बड़ा। इधर में वैशाली नगर है, देर के बालाजी है, चौक में 3-4 सेंटर की, उसमें भी पूरा ही बाबा ने निमित्त बनाया था ऐसा। त्रिपुर में बहुत बड़ी बिल्डिंग है, त्रिपुर में जो तमिलनाडु में है, कोयम्बटूर के पास में, तो वो बहुत बड़ी बिल्डिंग भी है, वहाँ सेवाएं खूब। मैं समझ कोई 1000 स्टूडेंटों की 50-60 गीता पाठशाला होंगी आसपास में। कोयम्बटूर है, इरोड है। मैं भी साल में 1-2 महीना में वहां रहता था। त्रिपुर भी, कलकत्ता में रहता था। 45 साल तक मेरी कलकत्ता में सेवा की लगा था। यहाँ त्रिपुर में 30 साल से कर रहा हूँ, जयपुर में तो हुई। और भी जो प्लानिंग वाले कहीं भी मीटिंग होती थी, एक भी मीटिंग में शायद मैंने अटेंड नहीं, एक के अलावा सब मीटिंग अटेंड किए जो हमारी जनरल मीटिंग होती थी कार्यकारिणी की, शुरू से लेकर के। जबकि 10-15 लोग होते थे शुरू पे, अभी तो बहुत ज्यादा हो गए। तो मैंने शुरू से ही मतलब एक्टिव रहा हूँ हर काम में। मतलब मैंने बिजनेस का जितना नहीं, जितना बाबा के हिसाब से एक्टिव रहा, और उसका मुझे फायदा भी खूब मिला अच्छे तरह से। तो बाबा ने तो काफी, और भी जो भी कोई बाबा के प्रोजेक्ट होते थे उसमें हमेशा ही मैं जहां तक होता था भागीदार बनने की कोशिश करता था, कभी पीछे नहीं रहा हिसाब से। तो भाई साहब, आपने ये जो बात कही कि ओम शांति भवन की जमीन के सौदे के निमित्त बाबा ने आपको बनाया, तो वो सौदा क्या हुआ, कैसे हुआ, उसको थोड़ा विस्तार से आप बताएंगे? वो क्या है, उसका था, जमीन का मालिक यही रहता था आपका जयपुर में ही। तो हम हमारी मीटिंग में तय हुआ था कि जमीन को ले लिया जाए अपनी मीटिंग में। तो उसके बाद में यहाँ पर आनंद किशोर भाई आए, और हम उसके पास में गए, एक्स कलेक्टर था, उसके पास गए जमीन का, जमीन में बातें हो रही थी। तो वो कह रहा था मैं इस पे पैसा लूंगा। तो हमने कहा जो है कुछ करो, आप ठाकुर हो, राजपूत हो, होगा तो ढेला ही कर नहीं करूंगा। मैंने कुछ तो कम करो, बोला नहीं करूंगा। तो मैंने ठीक है कोई बात नहीं। मैं बगल में था, को मेरा रुपया 5000 रुपये लाके उसको एडवांस दिया, तो एक चिट लिख दो, उसने चिट लिख दी। फिर हम गए कलेक्ट्रेट पे और जाकर ये एग्रीमेंट बना लिया जाकर के। मैंने कहा जी उसको कहा एग्रीमेंट पे सही कर दो तो अच्छा रहेगा, तो उसने एग्रीमेंट पे सही कर दिया, वो लेकर ये चला गया। अब बाद में तो उसको लगा कि सस्ता हो गया, वो क्या कहीं और हो गया, लेकिन कोर्ट के द्वारा फिर वो रजिस्ट्रेशन हो गई और काम हो गया उसका, प्रवीण का। तो ऐसे बाबा ने करवाना, मैं उसको उसी तो मैं कर दिया। मैंने ठीक हो, जो कहता है कर दो, कम बेसी कुछ नहीं, इतना मांगता होता है लेकिन छुट्टी करो तो लेना है, फिर वो काम हो गया ऐसा। ऐसे ऐसे तो बहुत से काम है। अजमेर का बिल्डिंग लेनी थी, शांता मैंने बोला मेरे को, वो मालिक मान नहीं रहा था। एक बिल्डिंग उसने कहा, जान पहचान था, उसने कहा कि ये बढ़ते नहीं होंगे, बढ़ो भाई। उसने कहा 51,000 बढ़ते हैं, बढ़ा। उसने कहा हाँ जी हाँ जी, और मकान का सौदा हो गया, बाद में पैसा दिया और आज बिल्डिंग बहुत अच्छे है। तो मैंने देखा कलकत्ते में भी ऐसा ही हुआ था। पहले जमीन दूर से ली हुई थी, वो जमीन ठीक नहीं थी, फिर दूर से लिया हमने। रमेश भाई ने उसको रजिस्ट्री भी करवा ली थी पहले वाली जमीन की, फिर दूसरी जमीन को अच्छी भी उनका ये ले लो, उसको छोड़ो। फिर वो जमीन ली, वहां बिल्डिंग हुई, आज वहां पर बड़ी सेवा हो रही है बांग्लादेश में भी। तो इसलिए मैंने देखा बाबा काम करवा देता है ऐसे हिसाब। यहाँ पर भी वैशाली नगर का बना, तो गवर्नर जा रहा था, बोला आज इसको पेमेंट करना है 5 लाख रुपया, अभी करो नहीं तो नहीं होगा। हमने कहा करो, लो जमीन। वो जमीन ली, इसके बाद बाबा ने बढ़ा दिया। यानी त्रिपुर में भी ऐसा ही था, एक भाई ने कहा कि जमीन मिल रही है, आप सेंटर के लिए ले लो, उन्हें ले ले कोई बात नहीं। यानी बाबा का कोई भी प्लानिंग आता था तो मैं इसलिए नहीं न जाता कि पैसा लगेगा, नहीं, बाबा का काम जरूर होना चाहिए, और बाबा करवा देता था हिसाब से। तो वो सेंटर में चल रहा था, इसलिए मेरी हमेशा रहता था ये बाबा प्लानिंग भेज रहा है तो ठीक है। उसके कारण से मेरे काम से रुक जाए या पैसे के काम से रुक जाए तो वो मैं नहीं चाहता था हमेशा। बाबा का काम पहला होना चाहिए। बाबा ने खूब काम करवा दिया, और सेवाएं भी खूब करवा दी, दुआएं खूब। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद भाई साहब। आपके इतने सुंदर अनुभवों से आज हम लाभान्वित हुए। इतनी सरल। अभी आप लोगों में साधना में मेरे को इतना पावरफुल है, मेरे को बाबा बैठ करके, जैसे बाबा मेरे साथ बैठा हुआ है और वो सखास दे रहा है, मैं बाबा से काम ला रहा हूँ। बाबा के साथ बैठ कर सारे विश्व को सखास दे रहा है, ऊपर से बाबा सुख से सखास दे रहा है, और सारी आत्मा सखास दे रहा है। उस वातावरण में रख करके बाबा सारे विश्व की सेवा कर रहा है बहुत अच्छी तरह से। तो ये मैंने देखा कि अभी जितना योग में जाएंगे, जितना सुख में जाएंगे, जितना बाबा को साथ रखेंगे, वो सेवा अपने भी होगी और विश्व की भी होगी। वो
उधर मैं समझता हूँ लोगों का ध्यान कम है होता है। आप बिजली बन के बिजली बाप को याद करना, मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत कम आत्माओं का ध्यान होगा इसमें। जो लगाते हैं उनका अच्छा है, काम भी अच्छे है, बहुत सच्चे होंगे, लेकिन ये पॉइंट जो मिस करते हैं उसमें मैं सबका फर्क पड़ता है। बाबा ने अभी कहा साकार बोली में कि सूक्ष्म, अति सूक्ष्म बिंदु है, उस सूक्ष्म में जाकर के साधना में, और फिर इसके बाद में तो वेद का वैराग्य होना ही पड़ेगा, सारा करना ही पड़ेगा, वो तक तो वहां तक पहुंच सकेगा। तो इसलिए वहां तक पहुंचे वेद के वैरागी बनकर के सारे करें, तो वो इस समय इस वातावरण में उसके बाद जरूर मिल जाएगा, उससे अपने आप सेवा हो जाएगी। अब बाबा के पास हम क्यों सर्वट हुए? बाबा का व्यक्तित्व इस तरह था, बाबा का त्याग इतना था, उनके वाइब्रेशन इतने थे कि बाबा के वाइब्रेशन तो एक दफा वो चिट्ठी लिखी और मैं दूसरे दिन पहुंच गया। वहां चंद्रमणि दादी खड़ी थी, बोले बाबा ने कहा था मेरा बच्चा दौड़ के आएगा, हम दौड़ के गए। तो बाबा साकार बाबा ने कितना बड़ा त्याग तपस्या किया। तो हमारा तपस्या की तरफ जो ध्यान है, मैं समझता हूँ वर्ल्ड में सब जगह आप तपस्या की तरफ करो, इस पॉइंट को लेकर के करें कि कैसे बैठना है आपको तपस्या में। ये भी एक ट्रेनिंग देनी चाहिए, ट्रेनिंग नहीं है, ये मेरे अनुभव से बता रहा हूँ आपको। लोगों के मेरे सारे साथी अनुभव में, दादियां भी है, बड़े बड़े भाई बहन भी है, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि ये पॉइंट ज्यादातर मिस हो रहा है, और उसके बगैर हमारे प्राप्ति नहीं हो सकती। मेरा अनुभव है, हो सकता है मैं ठीक हूँ या नहीं हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है। बाबा कहता है पुरुषार्थ की लगन अग्नि रूप होना चाहिए, ज्वाला रूप हो। हमारे पुरुषार्थ की, तीव्र पुरुषार्थ की जो लगन है वो अग्नि रूप ले, ज्वाला रूप ले, ऐसे हमारे होनी चाहिए। योग तपस्या ज्वाला रूप की बाबा बात करता है, जिससे सारी ये जो विश्व की अग्नि है, इसके अत्याचार की, पापाचार की, वो अग्नि हमारी इस अग्नि से शांत होकर के उनको सही रास्ता बताएगी, उनको शांति देगी, उनको वेद का वैराग्य लाएगी। ये बाबा कहता, तो उस पॉइंट पहुंचे हमारी अग्नि, लगन की अग्नि बने। मैं समझता हूँ ऐसा हो तो ठीक। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आदरणीय भाई साहब ने हमें बहुत सरल शब्दों में हमें अपने जीवन के अनुभव को सार रूप में सरल शब्दों में बताया, जिससे हमने ये भी सीखा और जाना कि बाबा के साथ सरलता से चलना, समर्पण भाव से चलना, सदा बाबा की हर श्रीमत पर हाजी करते हुए चलना हमें जीवन में आगे बढ़ाता है। बाबा को सदा साथ लेकर के हर कार्य का अनुभव करना, हर सफलता का हम अनुभव कर पाते हैं और उसको प्राप्त कर पाते हैं। भाई साहब का हम बहुत-बहुत धन्यवाद करते हैं। आप सबसे फिर से मुलाकात होगी एक नए हर सेकंड, हर श्वास कंबाइंड रहो बाबा कहता है। हर सेकंड, हर श्वास कंबाइंड स्नेह और शक्ति के साथ, तब सफलता मिल जाएगी। जी जरूर भाई साहब, बहुत-बहुत आपका फिर से धन्यवाद। ओम शांति।